हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लास 10 के साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का यहाँ पे जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीए ऑब्जर्व क्वेश्चंस का पार्ट नंबर दूसरा को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है ना 40 काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे, जिनमें से आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना 35% हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, इसमें जो है ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, जिनमें से 35% जो है आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 30 सेंटीमीटर, और ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी है 12 सेंटीमीटर या फिर अनंत। तो दोस्तों, स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है ना 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितना होता है, अनंत होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि OH का प्रक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कीटोन, और ऑप्शन बी एल्डिहाइड, और ऑप्शन सी एल्कोहल, और ऑप्शन डी में आपका दिया मीथेन। तो दोस्तों, सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक को जो है ना क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करें कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1.2, और ऑप्शन बी है 7 या फिर 14 या फिर 10। तो दोस्तों, जठर रस का जो पीएच मान होता है ना 1.2 होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, पीएच में जो पी का अर्थ होता है ना पोटेंस होता है, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो इसको आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको दिया ओम या फिर कूलम्ब, और ऑप्शन सी वोल्ट, और ऑप्शन डी में आपका दिया जूल। तो दोस्तों, विभवांतर या फिर विद्युत विभव का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना वोल्ट होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, वोल्ट को जो ना भी के द्वारा दिखाते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, यहाँ पे प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, और दोस्तों यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। सभी को यहाँ को आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दही में, या फिर इमली में, और ऑप्शन सी सिरका में, या फिर टमाटर में। तो दोस्तों, लैक्टिक अम्ल जो है ना किस में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस अम्ल तो दही में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि रतौंधी किस विटामिन के कारण से होता है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको विटामिन ए की कमी के कारण से, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन डी, और ऑप्शन डी में आपका दिया विटामिन ई के कमी के कारण से। तो दोस्तों, जो रतौंधी होता है ना, ये रतौंधी विटामिन ए के कमी के कारण से होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसका भी जो है ना विटामिन सी की कमी के कारण से होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में जो है ना विटामिन डी की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक एक क्वेश्चन को जो अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि धारा मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको दिया अमीटर, और ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, या फिर एम्पियर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ओम। तो दोस्तों, जिस यंत्र से इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है ना, तो उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग जो है ना वोल्ट मीटर कहते हैं, इसे आप लोग को साथ में याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका 7 या फिर 8 या फिर 6.5 या फिर 5.6 से कम। तो दोस्तों, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है ना 5.6 से कम होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए।
तो प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 3 या फिर 7 और ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 6। तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो है ना 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको नीला या फिर लाल और ऑप्शन सी हरा या फिर काला। तो दोस्तों चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो है ना आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अगर पृथ्वी से हम लोग आकाश को दिखेंगे तो कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना। इसीलिए यहाँ पे चंद्रमा पर आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका ऊष्मीय प्रभाव से या फिर रासायनिक प्रभाव से या फिर चुंबकीय प्रभाव से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिएगा बिजली की जो घंटी होता है ना, ये चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया चांदी या फिर लोहा और ऑप्शन सी है सोना या फिर तांबा। तो दोस्तों देखिएगा ये जो सोना होता है ना, गोल्ड जो होता है, ये स्वतंत्र अवस्था यानी कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। ये जो होता है ना जंगरोधी होता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है कभी भी, ठीक है। और दोस्तों इनके अलावा चांदी हो गया, लोहा हो गया और ये तांबा, ये तीनों में क्या होता है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन लोहा जो है ना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और दोस्तों सोना जो होता है ना, ये सोना क्या होता है कि सबसे तन्य धातु होता है। अगर आप 1 ग्राम सोना ले लेते हैं ना तो 2 किलोमीटर लंबा तार आप इससे खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके और परीक्षा के लिए। तो प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको भ्रूण को और ऑप्शन बी है गर्भाशय को या फिर गिरिवा को या फिर शुक्राणु को। तो दोस्तों माँ के रुधिर से जो है ना पोषण किसे मिलता है, भ्रूण को मिलता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके और परीक्षा के लिए। तो इस प्रश्न को यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में यहाँ पे उसको दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों दर्पण जो सूत्र होता है ना 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ये आपका क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र होता है। और दोस्तों लेंस सूत्र क्या होता है, एक होता है लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। ये आपका क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, यानी कि लेंस सूत्र होता है ये आपका, और ये आपका दर्पण सूत्र होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका हाइड्रोजन गैस का या फिर पेट्रोल का या फिर मीथेन गैस का या फिर डीजल का। तो दोस्तों रॉकेट के ईंधन के रूप में जो है ना हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके और परीक्षा के लिए। तो प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पत्ती में या फिर छाल में या फिर जड़ में या फिर फूल में। तो दोस्तों पौधों में जो टैनिन संचित रहता है ना, किस में रहता है, छालों में रहता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये टैनिन क्या होता है कि पौधे का उत्सर्जित पदार्थ होता है, ठीक है। टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, गोंद हो गया, ये सब क्या होते हैं, पौधे का मतलब उत्सर्जित पदार्थ होता है। और टैनिन कहाँ से संचित रहता है, छाल में रहता है संचित, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ओम या फिर ओम मीटर और ऑप्शन सी एम्पियर या फिर वोल्ट। तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना ओम मीटर होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। और दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है ना एम्पियर होता है, और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अम्लीय धातु या फिर क्षारीय धातु या फिर अक्रिय धातु, और ऑप्शन डी में आपका दिया मिश्र धातु। तो दोस्तों आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं ना क्षारीय धातु होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको शाकाहारी या फिर मांसाहारी या फिर सर्वाहारी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों पादप को खाने वाले जीवों को जो है ना शाकाहारी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मांस को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। और जो सब चीज़ खा लेता है, मांस हो गया आपका, साग सब्जी हो गया, पादप हो गया, उसे हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता बिल्ली हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये सब क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लोहा का या फिर नरम लोहा का या फिर चांदी का, और ऑप्शन डी में आपका दिया इस्पात का। तो दोस्तों अस्थायी चुंबक जो है ना इस्पात यानी कि स्टील का बना होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे हमारे क्लास में जब भी क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिएगा प्रश्न ये है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 7 या फिर 9 या फिर 8 या फिर 12। तो दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल होता है ना तो उसमें कितने आवर्त होते हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जो है ना 7 आवर्त होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो दोस्तों 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका बैरोमीटर या फिर मैनोमीटर या फिर स्फाइगनोमैनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस डिवाइस से रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है ना तो इस डिवाइस को हम लोग स्फाइगनोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को जो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि सोने की शुद्धता की माप किससे की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे मीटर से या फिर फुट से या फिर कैरेट से या फिर हर्टज से। तो दोस्तों सोने की शुद्धता की जो माप की जाती है ना कैरेट से की जाती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है ना 24 कैरेट का होता है, साथ में इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चयन किया। ऑप्शन ए में आपका था साधारण मटर का पौधा या फिर गुलाब का पौधा या फिर गेहूं का पौधा या फिर चना का पौधा। तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो है ना साधारण मटर का पौधा का चयन किया, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया, साधारण मटर का पौधे का चयन किया। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्रश्न को देखिएगा क्या रहा है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है किस थ्योरी पर बेस्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर या फिर प्रेरित विद्युत धारा पर या फिर विद्युत चुंबक के प्रेरण पर, और ऑप्शन डी में आपका प्रेरित चुंबकत्व पर। तो दोस्तों विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है ना ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि लल्लन टॉप क्वेश्चन है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि किसी भी उदासीन, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको दिया 7 के बराबर या फिर 7 से अधिक या फिर 7 से कम, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है, यानी कि 0 और 7 के बीच होता है ना, तो वह विलयन
अम्लीय प्रकृति का होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना 7 से कम, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी विलेन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है ना तो वह विलियन क्षारीय होता है। और दोस्तों जिस भी विलियन के पीएच का मान 7 के बराबर होता है ना तो वो विलियन उदासीन होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। तो फ्रेंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको मनुष्य में, या फिर घोड़ा में, या फिर कॉकरोच में, और ऑप्शन डी में आपका स्त्री में। तो दोस्तों ये जो खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना किस में पाया जाता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा में जो है ना खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना एन ध्रुव से निकलती है और एस ध्रुव तक में समाप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव पे जाके मतलब रहती है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में आपको 7, या फिर 7.4, या फिर 2.5, या फिर 10.5। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है ना कितना होता है, 10.5 होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है ना 7.4 होता है। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आप लोग को बताने कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। यानी कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना इसे लाल कौन बनाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको तांबा के यौगिक, या फिर लोहा के यौगिक, या फिर लवण के यौगिक, या फिर चांदी के यौगिक। तो दोस्तों आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को जो लाल बनाता है ना लोहा के यौगिक बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। लोहा के यौगिक जो है ना लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन को बता रहे हैं, इसलिए जो है ना दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए में आपको एक दिशीय, या फिर द्विदिशीय, या फिर बहुदिशीय, या फिर किसी भी दिशा में। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना एक दिशीय होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको 10, या फिर 2.2, या फिर 12, या फिर 14। तो दोस्तों नींबू के रस का जो पीएच मान होता है ना कितना होता है, 2.2 होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। तो प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको अम्लीय, या फिर क्षारीय, या फिर लवणीय, या फिर जलीय। तो दोस्तों धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फिर प्रश्न दिया कराए कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ पैरिन, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है प्रोथ्रोम्बिन, या फिर हीमोग्लोबिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑक्सीजन का वाहक है ना हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। और दोस्तों इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है ना रक्त का कलर कैसा होता है, लाल होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 15 किलोमीटर पर आवर, या फिर 1.5 किलोमीटर पर आवर, या फिर 10 किलोमीटर पर आवर, या फिर 150 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों पवन चक्कियों को चलने के लिए जो है ना पवन का जो स्पीड होना चाहिए मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पवन चक्कियों का देश जो है ना किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। तो दोस्तों पीएच स्केल पर जो है ना 0 से 14 तक की संख्या अंकित होती है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा
0 से 14, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके ऊपर परीक्षा के लिए। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ए समूह या फिर बी समूह या फिर रक्त ए बी समूह या फिर रक्त ओ समूह। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ये जो रक्त ए बी समूह होता है ना ये सभी से रक्त ले सकता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। तो दोस्तों चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तीखा या फिर खट्टा या फिर मीठा या फिर कड़वा। तो दोस्तों अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट और 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मछली का श्वसन होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जल में घुले ऑक्सीजन से या फिर जल में घुले नाइट्रोजन से या फिर जल से बाहर आकर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मछली का जो श्वसन होता है ना जल में घुले ऑक्सीजन से होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण है 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं। और दोस्तों ये क्लास 10 की बीबीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन साइंस का पार्ट 2 है, जिनमें से यहाँ पे 40% को बताया और 40% में से जो ना 35% आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लिए तो आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे 40% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग इसी वीडियो में जल्दी से फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए। और इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है इसका भी जवाब आप लोग को जो है ना इसी वीडियो से में बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपको न्यूटन के नियम या फिर स्नेल के नियम या फिर परावर्तन के नियम या फिर मेंडल के नियम। तो दोस्तों इस कारण से क्या लगता है जल्दी से आप जो है ना हमें कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे आप लोग क्लास का टाइम को नोट कर लीजिएगा। सुबह 7 बजे क्लास होता है, चैप्टर वाइज ऑब्जर्व पढ़ाया जाता है। दोपहर में 1 बजे क्लास होता है जो इंपॉर्टेंट क्लास होता है जो अभी आप क्लास किए। और शाम में जो है 7 बजे क्लास होता है, ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्लास स्टार्ट होगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो ये क्लास का टाइम को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा नोटबुक में। और इनके साथ साथ जो है ना दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना यहाँ पे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक आप नहीं जुड़े हैं ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो जोड़ सकते हैं। ये मेरा नंबर हो गया 6206076569। ठीक है, तो इसमें आप लोग मैसेज कीजिए हाय कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना ही।